गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th चैप्टर रुचिरा संस्कृत। चैप्टर नंबर आपका है 3 स्वावलंबन स्वावलंबनम, यानी कि स्वावलंबन मीन्स अपना स्वाभिमान। तो देखते हैं ये चैप्टर। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य श्रीकंठश्च मित्रेयास्तम। इस चैप्टर के अंदर दो मित्र हैं, एक कृष्णमूर्ति और एक श्रीकंठ। मित्रेयास्तम मित्र हैं, कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य च और श्रीकंठ। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, ये मतलब शय किसका बना हुआ है? विसर्ग का। श्रीकंठ च, ठीक है। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति मित्रे, दो मित्र आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध थे। समृद्ध मीन्स धनवान, आसीत मीन्स थे। श्रीकंठ के जो पिता थे वो धनवान थे, समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य उसके भवने भवन में सर्वविधानी सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साधन थे। यानी कि घर में एसी लगा हुआ है, ठीक है, कूलर, सब कुछ है उसके घर में, कोई चीज़ की कमी नहीं है। सभी मतलब ऐशो आराम के साधन हैं उसके घर में हैं, आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में, यानी कि उसका जो विशाल महल बना हुआ था, कोठी बनी हुई थी, उसमें चत्वारिंशत् 44 स्तंभा पिल्लर आसन थे। 40 स्तंभ थे, यानी कि 40 पिल्लर लगे हुए थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु। प्रकोष्ठेषु क्या होता है? कमरे। तस्य उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 होता है 50, गवाक्षा खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिशंत, चतुश्चत्वारिशंत मीन्स 44, 44 द्वाराणि द्वार। षट्त्रिंशंत और षट्त्रिंशंत मीन्स 36, 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। विद्युत यानी कि पंखे, बिजली से चलने वाले पंखे थे। तो क्या है, उसका जो विशाल भवन था उसमें 40 तो पिलर थे, उसका 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी, विंडोज़ थी, और 44 जो हैं वो दरवाजे थे, द्वार थे, और 36 बिजली के पंखे लगे हुए थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति सम। तत्र वहाँ पर 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। ये तो किसके बारे में आ गया? किसके बारे में आ गया? ऐसे तो बहुत ही धनवान जो अत्यधिक समृद्ध लोग हैं, ठीक है, अंबानी जैसा परिवार है ये तो, ठीक है। तो 10-10 नौकर लगातार कार्य करने में लगे रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे, माता और पिता, च बीच में आएगा, माता और पिता, निर्धनौ कृषक दंपति, गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारण च आसीत। उसका घर आडंबर से रहित बिल्कुल साधारण था। देखो, दो मित्र थे, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। एक तो समृद्ध था, ठीक है, बहुत ज़्यादा विशाल धन संपत्ति थी उसके पास, और जो दूसरा था, जो कृष्णमूर्ति था, उसके माता पिता निर्धन थे, उनके पास बाह्य आडंबर के लिए कोई भी धन दौलत नहीं थी। आगे है, एकदा श्रीकंठ तेन सह नववादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः 9 बजे, नववादने मीन्स 9 बजे, तस्य गृहम् उसके घर आगच्छत् आया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सौशक्त्या श्रीकंठे आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने सौशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, जितना उनके पास था उसके अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य ये किया। आतिथ्य मतलब उसका आदर किया, सत्कार किया।
एतद् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथत्, यह देखकर श्रीकण्ठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे भवताम आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, यानी कि खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल मुझे इदम एव यही बात का, मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति, केवल इसी बात का दुख है कि तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवन्ता बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। आपके यहाँ कोई भी नौकर नहीं है, आपने मेरा इतना सत्कार किया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ कि आपने मेरी सेवा की। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मम गृहे, मेरे घर में तो बहवः बहुत अधिक नौकर हैं। कर्मकरा मीन्स नौकर हैं, कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकारा सन्ति, मेरे घर भी, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च, वे हैं, दौ पादौ, 2 पैर, दौ हाथौ, 2 हस्त, दौ नेत्रे, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे, 2 कान, इति, इस प्रकार। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, 8 हो गए ना। इस प्रकार एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर पल मेरे सहायक हैं। प्रतिक्षणम मीन्स हर पल, मम सहायका, मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता, लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव, हमेशा, सभी उपस्थित भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा ही उपस्थित नहीं होते, यानी कि कभी कभी तो इधर उधर भी होते होंगे। त्वं तु स्व कार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। पानी का गिलास चाहिए तो नौकर इधर उधर काम कर रहा है तो तुम आवाज़ लगाते रहोगे। ठीक है, मेरे हाथ पैर हैं, मैं खड़ा हो जाऊंगा, पानी पीऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार तुम अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब ये अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। ठीक है, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबने सदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने यानी कि स्वावलंबन से तो तुम हमेशा ही सुखी हो। ठीक है, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबता मतलब आत्मनिर्भरता में तो तुम हमेशा ही सुखी हो, तुम्हें कोई भी कभी कष्ट नहीं होगा। वैसे तो तुम सुखी हो लेकिन तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन जब जब नौकर नहीं होंगे तब तक तुम्हें कष्ट होगा। अब है श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तो वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि स्व कार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने सभी कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा 12:30 इदम संप्राप्तम गृहम चलामि। अब क्या कहते हैं, अच्छा अब 12:30 बजे हैं, 12:30 यानी कि 12:30 बज चुके हैं, अब मैं घर जाता हूँ। संप्राप्तम, अब गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। ठीक है, ये था आपका पार्ट 3 स्वावलंबनम। ठीक है, आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर डिपेंड होना। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है ये उच्चारण को करना है आपको, ये काउंटिंग है। ठीक है, ये उच्चारण 63, 44, 32, 24, विंशतिः, 43, 44, 34, 28, 47, 39, विंशतिः, 22, 23, 33, 25, 44, 38, 39, 50, ये आपकी काउंटिंग है। ठीक है, संख्यावाचक जो संस्कृत में है। कस्य, अब लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो।
कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे? तो कस्य की जगह क्या आएगा? श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य के भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य गृहे कर्म कार्य न आसीत्। किसके घर कर्म कार्य नहीं थे, नौकर नहीं थे? कृष्ण मूर्ति। ठीक है, तो क्या लिखोगे? कृष्ण मूर्ति बन जाएगा इसका। कृष्ण मूर्ति गृहे कर्म कार्य न आसीत्। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का स्वागत किसने किया? आतिथ्य सत्कार किसने किया? कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता। किसने किया था? कृष्ण मूर्ति। विसर्ग आ जाएंगे। तस्य माता पिता श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा ही सुखी कौन होता है? जो स्वावलंबी। स्वावलंबने मतलब क्या होता है? जो आत्मनिर्भर होता है वो हमेशा ही क्या होता है? सुखी होता है। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा आगच्छत्। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब आता है? 9 बजे आता ना, तो 9 वादने। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम 9 वादने आगच्छत्। कृष्ण मूर्ति कति कर्मकारा सन्ति। कृष्ण मूर्ति के कितने नौकर थे? कितने नौकर थे? 8 नौकर थे। कौन कौन से? दौ पादौ, दौ हस्तौ, दौ द्वे नेत्रे, द्वे श्रोते यानी कि कान। ठीक है, ये उसके 8 नौकर थे। एक्सरसाइज नंबर 3 है चित्राणी गणयत्वा। चित्र गिनकर उसके सामने संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। काउंट करो 1 2 3 4 5 6। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 18 को हम क्या लिखते हैं? अष्टादश। क्या लिखेंगे? अष्टादश। नेक्स्ट में आ जाओ 1 2 3 4 5। 5 5 10, 5 15। 15 को क्या बोलते हैं? पंचादश। क्या बोलते हैं? पंचदश। ठीक है, ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, 3 लाइन है, तो 7 3 जा 21। तो 21 को क्या लिखते हैं? एक विंशति। क्या लिखते हैं? एक विंशति। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 रो हैं, तो 12 3 जा 36। 36 को क्या बोलते हैं? षट्त्रिंशत्। क्या बोलते हैं? षट्त्रिंशत्। अभी आ जाओ कितनी सीजर हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 कितनी लाइन है? 1 2 3 4। 6 4 जा 24। 24 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? चतुर्विंशति। क्या बोलेंगे? चतुर्विंशति। नेक्स्ट है ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 रो है, तो 11 3 जा 33। 33 को क्या बोलते हैं? त्रैस्त्रिंशत्। क्या बोलते हैं? त्रैस्त्रिंशत्। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। मंजूषात् अंकानां कृते पदानि चुनत्। जो नीचे दिखे गए हैं ना, ये पदों को चुनना है। कितने? 24 हैं। कितने? ये हैं, तो 28 को क्या बोलते हैं? अष्टाविंशति। 27 को क्या बोलते हैं? सप्तविंशति। 30 को क्या बोलते हैं? 30 को क्या बोलते हैं? 30 को क्या बोलते हैं? त्रिंशत्। और 31 को क्या बोलते हैं? एक त्रिंशत्। 24 को क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति। 40 को क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत्। 50 को क्या बोलते हैं? पंचाशत्। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। अब ये कहता है कि चित्र देखकर इनसे हमने वाक्य बनाने हैं। अब चित्र में देखो क्या है? ये किसान है, हल चला रहा है बैलों को, मतलब ये क्या कर रहा है? मार मार के हल चला रहा है। मारते हैं मतलब उसको दिखाते हैं, मारता नहीं, बजाता है सिर्फ। हल चला रहा है। ये क्या कर रही हैं? ये खोद रही हैं, खुदाई कर रही हैं। ठीक है, ये श्रमिक हैं। और ये क्या कर रही हैं? महिलाएं हैं। ये क्या कर रही हैं? धान बो रही हैं। तो इसमें आपको कुछ पिक्चर्स, ये मतलब कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं। कृषकौ एते धान्यम एष है, तो इससे हम लाइनें बनाएंगे। तो क्या लाइनें बनाएंगे? अस्मिन् चित्रे एक कृषक
क्या कर रहा है? क्षेत्रम कर्षति, हल चला रहा है। अस्मिन् चित्रे एक कृषकः क्षेत्रम कर्षति, हल चला रहा है। अब क्या है? दो किसान खुदाई कर रहे हैं, तो दो किसान को क्या लिखेंगे? द्वौ कृषकाः खनन कार्यम कुरुते, दो हैं तो कुरुते, द्वौ कृषकाः खनन कार्यम कुरुते। ठीक है। अब ये तीन महिलाएं हैं, ये क्या कर रही हैं? धान रोपण कर रही हैं। त्रय कृषका, तीन किसान महिलाएं धान्य रोपयन्ति, चावल यानी कि धान की रोपाई कर रही हैं। ठीक है। जो एक किसान है, दो बैल हैं, दो बैलों से खेती कर रहा है, तो एक लाइन और भी बना सकते हो। दौ क्या लिखोगे? एशे कृषक है, दवाभ्याम वृष्याभ्याम, यानी कि दो बैलों से क्षेत्रम कर्षति। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। अस्मिन् चित्रे बलिवर्धौस्ते, दो बैल हैं। ठीक है। दौ लिखने की जरूरत नहीं है, बलिवर्धौ लिख दोगे तो दो बैल हैं। ठीक है। कृषकौ खनित्राभ्याम खनन कार्य कृतो, जो किसान है वो किससे कर रहे हैं? खोदने वाले कुदाल से खेती कर रहे हैं। बस हमने सिर्फ 5 लाइनें ही बना देंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। आ गया समझ में? अब 6th एक्सरसाइज है आपकी। ये 6th एक्सरसाइज में आपको इसका टाइम लिखना है। ठीक है। सप्तवादने, ये आपको इसमें से देख के देखो, सप्तवादनम क्या बोलते हैं? 7 को क्या बोलते हैं? सप्तवादनम। ये 2:30 को क्या बोलते हैं? जब 30 हाफ होता है ना, तो उसको बोलते हैं सार्ध। तो सार्ध द्विवादनम, वादनम बोलते हैं समय को, हाफ को बोलते हैं सार्ध, दो है तो द्वि सार्ध द्विवादनम। 11 बजे को क्या बोल देंगे? एकादश वादनम। ये अब क्या बोलोगे? सार्ध चतुर्वादनम। ठीक है। सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 बजे को क्या बोलेंगे? सार्ध एकवादनम, सार्ध एकवादनम। ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हो, एक एक्सरसाइज और है आपकी। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि नीचे ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको फिलअप करने हैं। ऋतु कितनी होती हैं? ऋतुएँ 6 होती हैं। आप वसंत ऋतु कैसे में पढ़ते हो? 6 ऋतुएँ होती हैं, तो लिख दोगे षड। ठीक है। मासा भवन्ति, महीने कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो द्वादश मासा द्वादश भवन्ति। एकस्मिन् मासे, एक मास में कितने दिन होते हैं? 31 दिन भी होते हैं और 30 भी दिन होते हैं, तो क्या लिखोगे? 30 अथवा 31, दोनों इसमें आएंगे। 30 अथवा 31, कभी 30 दिन होते हैं, कभी 31 दिन होते हैं। फरवरी मास से सामान्यतः फरवरी मास में सामान्य दिन कितने होते हैं? 28 होते हैं ना, तो वैसे लीप वर्ष में 29 होते हैं। इसने सामान्य पूछे हैं तो अष्टाविंशति 28। ठीक है। मम शरीरे, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? दौ, हस्तौस्ते, 2 हाथ हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट चैप्टर। ठीक है। आप इसको बड़े ध्यान से करना, इसकी एक्सरसाइज फिल करना, और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं ये राइट करके, और इसकी चित्राणी दृश्यता, ये वाला कार्य आप करके देखेंगे और फिर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लाइन अपने आप बनानी है आपको ये। ठीक है। चित्र देखकर लाइनें निर्माण करना है, और क्वेश्चनों के आंसर, सेकंड एक्सरसाइज, ये भी आपको करके आंसर लिख कर देखने हैं। ठीक है। और ये काउंटिंग 1 to 50, ये 1 to 50 काउंटिंग भी आपको लर्न भी करनी है, राइट भी करनी है। ओके। ये वर्क आप जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स। ठीक है। ओके, बाय, सी यू।